मौत का साया। एक गांव जो पहाड़ों के बीच बसा था, जिसकी खूबसूरती दिल को छूने वाली थी। इन्हीं सुंदर दृश्य में गांव की एक पुरानी हवेली थी, जो दिन की रोशनी में तो खूबसूरत लगती थी, पर रात के अंधेरे में उतनी ही खौफनाक हो जाती। हर रात उस हवेली से एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा भटकती है, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। कभी किसी ने उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की थी। रवि, जो शहर में रहता था, इतने सालों बाद अपने गांव वापस आया था और वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। वह इस दर्द भरी आवाज का रहस्य जानना चाहता था। सब लोगों के मना करने पर भी वह नहीं माना। रवि ने हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह हवेली के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। अचानक उसने एक आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली सी आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वहां जल रही मोमबत्ती उठाई और मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि आकृति एक लड़की की थी, जिसके चेहरे पर बहुत दर्द था। उस लड़की ने रवि से कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं कब से यहाँ फंसी हुई हूँ, कोई मेरी आवाज नहीं सुनता, तुम मेरी मदद करोगे न? रवि ने उसे बताया वह उसकी मदद के लिए ही आया है और यहाँ से अपने साथ बाहर लेकर ही जाएगा। रवि आगे चल रहा था और वह लड़की उसके पीछे थी। वह उसे लेकर हवेली के बाहर आ गया, जहाँ सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने सबकी ओर देखा। वह खौफ भरी आंखों से उसी की ओर देख रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम अपने साथ मौत का साया लाए हो, वह अब किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो लड़की हवेली के अंदर इतनी मासूम लाचार लग रही थी, वह एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई थी। उसे हवेली से बाहर आने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। उसका यह काम रवि ने कर दिया था। इससे पहले वह कुछ समझता, उसने अपना पहला शिकार रवि को बनाया। एक बार फिर गांव में उस